छोटे से पहाड़ी गांव गुलमोहर में एक नन्ही सी लड़की रहती थी, पायल। बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। वह सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसकी कल्पनाओं की दुनिया इतनी बड़ी थी कि कोई भी बड़ा व्यक्ति भी उसमें खो जाए। पायल की माँ मालती गांव की पाठशाला में पढ़ाती थी और उसके पिता हरिओम लकड़ी के खिलौने बनाते थे। पायल को सबसे ज्यादा पसंद था कहानी सुनना। दादी हर रात उसे परियों, राजाओं और रहस्यमय जंगलों की कहानियां सुनाया करती थी। पर एक दिन दादी ने उसे एक अलग ही कहानी सुनाई। पायल। दादी ने धीमे स्वर में कहा, गुलमोहर की पहाड़ियों के पार एक जादुई जंगल है, नीलवन। वहाँ की हर चीज बोलती है, फूल, पेड़, पत्थर, और वहाँ की रानी है नीलकंठी। लेकिन कोई भी इंसान वहाँ नहीं जा सकता जब तक उसका दिल सच्चा और नियत साफ ना हो। पायल की आंखें चमक उठी। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ, दादी? दादी मुस्कुराई, शायद हाँ, जब सही समय आएगा। कुछ हफ्ते बीते। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, पायल की नींद एक अनजानी सी मीठी धुन से टूटी। वह चुपचाप बिस्तर से उठी, खिड़की से देखा, दूर पहाड़ियों से नीली रोशनी आ रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। क्या ये वही नीलवन है? उसने सोचा। पायल बिना किसी को जगाए अपने छोटे से बैग में दादी का दिया, एक ताबीज, एक रोटी और अपना पसंदीदा लकड़ी का घोड़ा रखकर निकल पड़ी। नीली रोशनी और वह मधुर संगीत उसे खींचते चले गए। जैसे ही वह पहाड़ियों के पार पहुंची, हवा की गंध बदल गई। उसमें चमेली और कुछ अनजाना सा जादू था। सामने एक झरना बह रहा था, लेकिन जैसे ही पायल उसके पास पहुंची, वह झरना 2 भागों में बंट गया और एक पथरीला रास्ता बन गया। पायल बिना डरे आगे बढ़ी। पेड़ खुद ब खुद रास्ता बना रहे थे और एक विशाल तोते ने पंख फैलाकर उसका स्वागत किया। स्वागत है पायल, रानी नीलकंठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पायल हैरान थी। तुम बोल सकते हो? तोता मुस्कुराया। यह नीलवन है, यहाँ हर वो जीव बात करता है, और तुम वो चुनी हुई लड़की हो जिसे नीलकंठी ने बुलाया है। तोते के साथ पायल जंगल के बीचों बीच पहुंची, जहां नील रंग की रोशनी से घिरा एक राजमहल खड़ा था। सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई, नीले वस्त्र, चांदनी से बाल और आंखों में सागर जैसे गहरापन। पायल, नीलकंठी ने कहा, तुमने साहस, सच्चाई और प्रेम के कारण यहाँ की यात्रा की है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक वरदान मिल सकता है, पर उसके लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पायल ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। एक अंधेरे जंगल में उसे छोड़ा गया। वहां डरावनी आवाजें आ रही थी, पेड़ जैसे जीवित हो गए थे। तभी एक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन पायल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दादी का तावीज निकाला और राक्षस से कहा, मैं डरती नहीं, मैं सच्चाई पर विश्वास करती हूँ। राक्षस एक पल में गायब हो गया। नीलकंठी की आवाज आई, पहली परीक्षा पार। अब अगला पड़ाव था लालच से ऊपर उठना। अब पायल एक बाग में पहुंची, जहां हर फल सोने चांदी के जैसे चमक रहा था। एक पेड़ बोला, इनमें से कोई भी फल खा लो, तुम अमीर बन जाओगी। पर पायल ने मना कर दिया। कहा, मैं अपने माँ पापा के हाथ का खाना चाहती हूँ, सोना नहीं। पेड़ के पत्ते हरे हो गए और फूलों की वर्षा होने लगी। फिर आवाज आई, दूसरी परीक्षा पार।
अब अगला पड़ाव था किसी को बचाना। अब पायल एक झील के किनारे पहुंची जहां एक छोटी चिड़िया फंसी हुई थी। तभी वहां एक आवाज आई, अगर तुम चिड़िया को बचाओगी तो खुद इसमें गिर जाओ। पायल ने सोचा नहीं, उसने झील में छलांग लगाई और चिड़िया को अपनी गोद में लिया। पानी से बाहर आते ही वो चिड़िया एक परी में बदल गई। फिर नीलकंठी प्रकट हुई। तुमने करुणा दिखाई, तीसरी और अंतिम परीक्षा भी पूरी की। अब वरदान चुनो। अब वरदान की बारी थी। नीलकंठी ने कहा, तुम किसी एक इच्छा को सच्चाई में बदल सकती हो, कोई भी एक। पायल थोड़ी देर सोचती रही। वह अमीर बन सकती थी, राजकुमारी बन सकती थी, लेकिन उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी दादी फिर से चल सके। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। नीलकंठी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दिल सबसे सुंदर चीज है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वापसी। जैसे ही पायल ने आंखें खोली, वह अपने कमरे में थी। उसे लगा सब सपना था, पर उसके हाथ में ताबीज और घोड़े पर एक नीला फूल रखा था, नीलवन का। तभी दादी की आवाज आई, पायल बेटा जरा पानी लाना। अरे, मेरे घुटनों में आज दर्द नहीं हो रहा। पायल दौड़कर उनके गले लग गई। वह जानती थी यह सपना नहीं था। उस दिन के बाद पायल की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई गहरा रहस्य देख लिया हो। गांव के बच्चे अब उससे कहानियां सुनने आते थे।